हेलो फ्रेंड, सॉइल मैकेनिक्स के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम रिलेटिव डेंसिटी एंड डेंसिटी इंडेक्स के बारे में देखेंगे। तो इसको क्वांटिफाई, ये क्या बताता है? इट क्वांटिफाइज डिग्री ऑफ पैकिंग बिटवीन द लूजेस्ट एंड डेंसेस्ट पैकिंग ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। तो रिलेटिव इंडेक्स या डेंसिटी का फॉर्मूला है ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100। ठीक है, तो इसको हम ग्राफ से देखते हैं। जब वाइड्स बहुत ज़्यादा होता है तो सॉइल क्या होता है? लूज होता है। मीन्स डेंसिटी उसमें, उसका डेंस कम है, मतलब 0 के बराबर है। ठीक है, ये ई मैक्स। जब सॉइल मिनिमम, सॉइल में डेंसिटी क्या है, सॉरी वाइड्स रेशियो क्या है? मिनिमम है। तो वाइड्स रेशियो जब मिनिमम होता है तो डेंसिटी उसमें क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो मान के चलते हैं उसमें 1 है और यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो ये हमारा एक ग्राफ प्लॉट हो गया, ई मैक्स ई मिनिमम। अब हम मान लो यहाँ पर नेचुरल स्टेट है। ठीक है, ई नेचुरल पे आईडी की आईडी है। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ से मान लो ये थीटा एंगल बनाता है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ग्राफ से हो जाएगा। ठीक है, टेन थीटा टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कॉट थीटा इक्वल टू इसी को क्या लिख सकते हैं? ई मैक्स माइनस ई मिनिमम लिख सकते हैं। अब आगे हम आईडी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो आईडी अपॉन क्या हो जाएगा? ई मैक्स माइनस ई मिनिमम हो जाएगा। आईडी इक्वल टू आईडी अपॉन ई मैक्स माइनस ई इक्वल टू टेन थीटा हो गया। अब हम इसी को आईडी इक्वल टू, जब ये दोनों को, ये और ये को, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम रिलेट करेंगे तो आईडी इक्वल टू आ जाएगा हमारा ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100 आ गया ये। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। मैक्स तो क्या होता है? लूजेस्ट स्टेज में होता है वाइड्स रेशियो, और डेंसेस्ट स्टेज में मिनिमम होता है और नेचुरल स्टेज में ही है। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो इसी फॉर्मूला को एक और फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कैसे? 1 प्लस ई अपॉन क्या होता है? जी गामा डब्लू अपॉन गामा डी। ठीक है, ये होती है गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? गामा डी जब हो जाएगा मैक्सिमम तो ई मिनिमम रहेगा, और ई मैक्सिमम होगा तो गामा डी क्या होगा? मिनिमम होगा। तो इसी से हम एक और लिख सकते हैं इसको, आई डी इक्वल टू 1 अपॉन गामा डी, 1 अपॉन गामा डी, 1 अपॉन गामा डी मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा डी नेचुरल, और 1 अपॉन गामा डी मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा डी मैक्सिमम। ठीक है, पूरा इसको लिखेंगे ई इक्वल टू जी गामा डब्लू अपॉन गामा डी माइनस 1 करेंगे, और इसको -1 पूरा पुटअप करेंगे तो -1 क्या हो जाता है? कट जाता है। -1 और +1 हो के कट जाता है। बाकी हमारा आई डी इक्वल टू 1 अपॉन गामा डी मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा डी, 1 अपॉन गामा डी मैक्सिमम माइनस मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा डी मैक्सिमम बचता है। तो एक फॉर्मूला हो गया। अब यूनिफॉर्म सॉइल के केस में आईडी की वैल्यू कितना, ई की वैल्यू और एन की वैल्यू देखेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म स्फीयर के केस में होता है ई की वैल्यू 0.91, ई मैक्सिमम, और ई मिनिमम होता है क्यूबिकल अरेंजमेंट में 0.35। जब ऐसे अरेंजमेंट करेंगे तो मैक्सिमम होगा, लेकिन क्यूबिकल अरेंजमेंट करेंगे तो क्या होगा?
क्यूबिकल अरेंजमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा मिनिमम 0.35 0.91, और जब ई 0.91 है तो ये हो जाएगा 47 पॉइंट समथिंग, और एन मैक्सिमम हो जाएगा और एन मिनिमम हो जाएगा 0.26 के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होता है कि यूनिफॉर्म स्फीयर के केस में ई मैक्सिमम की वैल्यू कितना होती है, तो 0.91। आईडी 0 to 15 है तो वेरी लूज सॉइल है, 15 to 35 है तो लूज है, 35 to 65 है तो मीडियम, और 65 to 85 है तो डेंस, और 85 to 100 है तो वेरी डेंस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिविटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो एक्टिविटी एज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP to the percentage by weight of soil particle of diameter smaller than 2 micron present in soil। ठीक है, तो ये एक्टिविटी का डेफिनेशन है। एक्टिविटी इक्वल टू होता है IP अपॉन CW। CW क्या को रिप्रेजेंट करता है, सॉइल पार्टिकल ऑफ डायमीटर स्मॉलर देन 2 माइक्रोन प्रेजेंट इन सॉइल, और IP उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स मीन्स WL माइनस WP, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो जब एक्टिविटी का वैल्यू के हिसाब से हम सॉइल इनएक्टिव है कि एक्टिव है कि नॉर्मल है कैटेगराइज करते हैं। जब एक्टिविटी के वैल्यू 0.75 से कम आता है तो इनएक्टिव, और 0.75 टू 1.4 आता है तो नॉर्मल, और 1.4 से ज़्यादा आता है तो एक्टिव। इसी को 1.25 भी रेंज लेके चलते, 1.25 और 0.75 से 1.25। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जैसे दिया रहेगा आप उसके हिसाब से टिक लगा लेना। तो यहाँ से असिस्टेंट डायरेक्टर सर्वे में क्वेश्चन पूछा गया था कि 1.25 से ज़्यादा होता है AC की वैल्यू, एक्टिविटी की वैल्यू, तो सॉइल एक्टिव होता है कि नॉर्मल होता है कि इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो आंसर क्या था, एक्टिव होता है, 1.25 से ज़्यादा होता है। तो कैलाइट के वैल्यू होता है एक्टिविटी का 0.4 to 0.5, इलाइट का होता है 0.5 से 1, मोन्टमोरिलाइट का होता है 1 से 7, और सोडियम मोनमोरिलाइट का होता है 4 to 7, और कैल्शियम मोनमोरिलाइट का होता है 1.5। तो ये रेंज हमको याद करके रखना है, एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है तीनों का भी। ये एक मिनरल है जो सॉइल में प्रेजेंट रहता है, उसके हिसाब से अगर हाई एक्टिविटी है सॉइल में तो क्या प्रेजेंट रहेगा, मोन्टमोरिलाइट, मतलब ब्लैक कॉटन सॉइल होगा। ब्लैक कॉटन सॉइल मीन्स कि हाईली श्रिंकेज इन द स्वेलिंग होगा उसमें। ठीक है, अब देखते हैं सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी किस कारण से होता है सॉइल में, मतलब उसी वाटर कंटेंट पे, ठीक है, सेम वाटर कंटेंट पे सॉइल का स्ट्रेंथ पे चेंजेस होना सेंसिटिविटी कहलाता है। ठीक है, तो सेंसिटिविटी में क्या होता है, एज द रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इन इट्स अनडिस्टर्ब स्टेट टू अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन इट्स रिमोल्डेड स्टेट। ठीक है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम जब सॉइल मैकेनिक्स में टेस्ट के बारे में जब पढ़ेंगे आगे, और आगे बहुत आगे पढ़ेंगे, तब हम अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो अभी बस इतना याद रखना है कि अनडिस्टर्ब स्टेट और रिमोल्डेड स्टेट में जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की रेशियो होता है उसको सेंसिटिविटी कहा जाता है। इसके हिसाब से हम सॉइल को कैटेगराइज भी कर सकते हैं। अनडिस्टर्ब मतलब उसको जैसे है वैसी ही है, और रिमोल्डेड मतलब उसमें कुछ रिमोल्ड हो गया सॉइल। सपोज मान लो सॉइल ऐसा है, ये सॉइल है, अब रिमोल्डेड में उसका सॉइल ऐसा हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना। तो सेंसिटिविटी दो कारण, ड्यू टू टू रीज़न। ठीक है, एक तो होता है सॉलिड होता है उसके डिस्ट्रक्शन के कारण, सॉइल में जो सॉलिड प्रेजेंट होता है उसके डिस्ट्रक्शन के कारण, और एक होता है मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल चेंज होने के कारण। दो कारण से सॉइल में सेंसिटिविटी होता है। अब सेंसिटिविटी वैल्यू का 1 या 1 के बराबर या 1 से कम है तो उसको इनसेंसिटिव,
और 2 to 4 है तो लेस सेंसिटिव हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में होता है ना, 4 to 8 है तो सेंसिटिव कहेंगे हनीकॉम्ब एंड फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर, और 8 to 8 से 16 है तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर, और 16 से ज़्यादा है तो अनस्टेबल या क्विक सेंसिटिव कहेंगे। तो हम हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर कैसे होता है, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर कैसे होता है, आगे के चैप्टर में देखेंगे हम। अभी बस इतना ही याद रखना है अपने को। नेक्स्ट टॉपिक है थिक्सोट्रॉपी। एग्जाम पे पर्पज से आईएमपी है थिक्सोट्रॉपी, ठीक है। सीजी व्यापम की जनरल जेई के एग्जाम में, जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इट इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल which loss in shear strength due to remolding at unaltered moisture content may be regained, ठीक है। तो थिक्सोट्रॉपी को हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। इधर shear strength है, इधर टाइम है। जब सैंपल अनडिस्टर्ब कंडीशन पे है, मतलब ओरिजिनल shear strength है उसका, रिमोल्डेड होने के बाद उसका shear strength यहाँ पर पहुँच जाता है। पहले यहाँ है, सपोज यहाँ उसका shear strength है, अब रिमोल्डेड होने के बाद यहाँ आ जाता है। उसके बाद धीरे धीरे फिर से वह रीगेन करने लगता है अपने shear strength को। तो उसी रीगेनिंग करने का प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, थिक्सोट्रॉपी कहते हैं। फिर से रिमोल्डेड स्टेज में आएगा, लॉस होगा shear strength में, फिर रीगेन करेगा, फिर, और ये प्रोसेस चलते रहता है। इसी प्रॉपर्टीज को सॉइल की थिक्सोट्रॉपी कहते हैं। समझ आया। कोहेसिव सॉइल में ग्रेटर थिक्सोट्रॉपी होता है देन कोहेजनलेस सॉइल। अब नेक्स्ट टॉपिक है कोलैप्सिबिलिटी, ठीक है। तो जब हम सॉइल में वाटर कंटेंट की वैल्यू चेंज करते जाते हैं, तो वाटर कंटेंट के वैल्यू चेंज करने के कारण सॉइल में कोलैप्सिबिलिटी आता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सॉइल का कोलैप्सिबिलिटी कहते हैं। तो इसको हम एक कोलैप्स पोटेंशियल के हिसाब से हम सॉइल को कैटेगरीज करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। वाटर कंटेंट चेंज करने पर सॉइल की वॉल्यूम चेंज होने लगते हैं। जैसे कौन से सॉइल में, लोइस सॉइल में होता है। पर हम सॉइल के टाइप जब पढ़े तो लोइस सॉइल बताया था मैं। लोइस सॉइल का स्टेबलाइजेशन करना पड़ता है करके मैं बताया था, क्यों, इसके स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो इसमें स्वेलिंग एंड श्रिंकेज होता है, वाटर कंटेंट बढ़ाने पर कोलैप्सिबिलिटी होता है। इस कारण चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन डेप्थ अपॉन ओरिजिनल डेप्थ, इसी को वाइड्थ रेशियो डेली अपॉन 1 + E0 के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो ये कोलैप्स पोटेंशियल के वैल्यू के हिसाब से हम सॉइल को सॉइल ट्रबल है कि सेवियर है कि वेरी सेवियर है उसमें कैटेगराइज की। 0 से 1 है तो नो ट्रबल है, 1 to 5 है तो मॉडरेट है, 5 to 10 है तो ट्रबल है, 10 to 20 है तो सेवियर ट्रबल है, और 20 से ज़्यादा है तो वेरी सेवियर ट्रबल है। थैंक्स दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।